हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। मैं कमलेश परमार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एबोरिजन चैनल। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा बैनर तले द्वितीय महारैली प्रतापगढ़ जिले में सुगाड़िया स्टेडियम से महारैली सभा को संबोधित करते हुए बागीदोरा विधायक जयकृष्ण जी पटेल ने क्या कहा, सुनिए विस्तार से। आप सबको जय जोहार। सर्वप्रथम मंचा सिंह तमाम हमारे पुरखों को नमन जोहार। प्रतापगढ़ की इस पवित्र भूमि को नमन। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले आज जो हमारी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्रतापगढ़ में जो शेयर करो, महारैली महासम्मेलन हो रहा है, उसमें उपस्थित गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए हुए तमाम मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, मैं आरक्षण की बात को ही आपके सामने रख। इस देश के अंदर जब पहली बार हम लोग पढ़ते हैं और इस देश के अंदर विदेशियों का राज था, हमारे लोगों ने जिन लोगों ने क्रांति की आंदोलन किए, उन लोगों ने 1882 के अंदर हंटर कमीशन के सामने आरक्षण की मांग की थी। मैंने जब इतिहास को पढ़ा तो मेरे मन मस्तिष्क और दिमाग के अंदर सवाल आया, और बाड़मेर से जो दादा है उन्होंने भी अपनी बात को रखा कि इस देश के अंदर विदेशियों की हुकूमत थी, विदेशियों की सत्ता थी। उस सत्ता के अंदर हमारे लोगों ने हमारे प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की मांग को पहली बार मांगा, और इस आजाद भारत के अंदर, आजाद देश के अंदर हम आज भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मैं अनुसूचित इलाके की ही बात करूं तो यहां पर अनुसूचित इलाके के अंदर संविधान की मूल भावना के अनुरूप 244 एक्ट के तहत यहां पर इस इलाके के अंदर आरक्षण होना चाहिए। और आरक्षण इसलिए जरूरी है कि आज हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि इस आजादी के अंदर भी हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि अंग्रेज जब इस देश के अंदर सत्ता से, उस समय इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र के अंदर हमको हमारे प्रतिनिधित्व के आधार पर राजनीतिक तौर पर हमको आरक्षण मिला, और हमारे लोग संसद के अंदर जा रहे हैं, प्रत्येक राज्य के अंदर विधायक बनते और विधानसभा की विधायिका के अंदर जाते हैं। क्या हमको सोचने की जरूरत है या नहीं है कि उस समय अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारे लोगों ने आरक्षण लड़ाई लड़के मांगा और आरक्षण हमको मिला। और आज मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि यह लड़ाई विधानसभा की सदन तक और संसद तक की लड़ाई तो यही है, लेकिन इस गूंगी बेड़ी सरकार को अगर हमारे हक अधिकार के बारे में हम जब तक सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए हमको सड़क पर भी आने की जरूरत पड़े तो आना पड़ेगा। मेरे पास आप सब अगर आरक्षण की पिछली पृष्ठभूमि के अंदर जाते हैं तो 1882 के अंदर पहला बार मांग हुई। 1901 के अंदर शाहू जी महाराज के रियासत के अंदर आरक्षण की मांग हुई। 1909 के अंदर आरक्षण की मांग हुई। 1919 के अंदर बारिश शासन अधिनियम के अंदर आरक्षण की मांग हुई। 1935 के अंदर मांग हुई, और 1942 के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर वाजपेयी कमेटी का गठन हुआ, उस समय आरक्षण की मांग हुई, और 1951 के अंदर कालेश्वर समिति का गठन हुआ और आरक्षण मिला। लेकिन कितना मिला? दादा बता रहे थे कि इस देश के अंदर 97% जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो आरक्षण की मांग 3% लोगों से कर रहे हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन इस मौके पर आपसे कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के अंदर और इस इलाके को और इस राज्य की बात करें तो हम इस इलाके के अंदर संविधान की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि ये हमारी दूसरी रैली है, और हमारी तीसरी रैली या हमारी जो कमेटी बैठेगी वो प्रस्तावित करेगी, और तीसरी रैली होगी, चौथी रैली होगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम बदनलाल सरकार जयपुर तक भी जाना पड़ेगा। तो जयपुर जो हमारा सचिवालय है, मुख्यालय है, विधानसभा है, उसको भी घेरना पड़ेगा। तो घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? हाथ खड़े करके बताओ। धन्यवाद।
और हम लोगों को सोचने की जरूरत है। मात्र इस आरक्षण की बात नहीं है, आरक्षण के अंदर हम जाते हैं तो सरकारी सेवाओं के अंदर हमको प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन आप सब तमाम युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा, मेरे बड़े बुजुर्गों की जीवन तो निकल गया है, लेकिन मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा, क्या सरकारी सेवाओं के अंदर हमारा कितना प्रतिनिधित्व है, हम व्यापार के अंदर हमारा कितना प्रतिनिधित्व है, चिकित्सा के अंदर हमारा कितना प्रतिनिधित्व है, भारत सरकार की जितनी नौकरियां हैं उसके अंदर हमारा कितना प्रतिनिधित्व है। और हमको ये सोचना पड़ेगा, नेवी, इंडियन फोर्स और साथ जितने ब्यूरोक्रेसी है इस देश के अंदर, इसके अंदर हमारा कितना प्रतिनिधित्व है और कितने आरक्षण है उसके बारे में जानकारी रखनी होगी। और हमको जितनी सरकारी जो परीक्षाएं आ रही है उनके अंदर आने वाले समय के अंदर तैयारी करनी होगी। मेरे भाइयों, यह लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ने वाला विधायक होगा, वो जनता की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हाँ, प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी है कि हमको किस क्षेत्र के अंदर हमको हमारा अधिकार है उसको स्थापित करना है। और आने वाले समय के अंदर हम अगर हमारा अस्तित्व स्थापित नहीं करेंगे तो हम तो कह रहे अभी दादा कह रहे थे कि थोड़ा किसको करते करते कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि प्रत्येक स्तर के अंदर जिस युवा साथी के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के अनुरूप, अपनी रुचि के अनुरूप अपना अस्तित्व स्थापित करके इस क्षेत्र का जो हमारा बचा कुचा अधिकार है उसको प्राप्त करने में सहयोग करें। आप सब ने मुझे यहाँ सुना उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद जोहर करते हुए मेरी बात में विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद।